बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉडल टाउन केस के हवाले से। आज एक अहम केस की समाअत थी और वो मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था और मीडिया के ऊपर भी आपने सुना होगा कि जेईटी के हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच जो फुल बेंच तश्कील दिया था और उसने समाअत करनी थी 24 जून के लिए। और ये वो दरख्वास्त है जो पीएमएलएन की तरफ से और शरीफ ख़ानदान की तरफ से एक रिट पिटिशन फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और जिसमें यह चैलेंज किया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है इस सारे के सारे केस को देखने के लिए और कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, उसके ऊपर एतराज़ात उठाए थे और जिसके ऊपर स्टे दे दिया था। 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब उसमें मौजूद थे, साथ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मलिक शहजाद साहब मौजूद थे। 2-1 के हिसाब से ये स्टे ऑर्डर हुआ था। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब का ये कहना था कि ये स्टे नहीं होना चाहिए, जेआईटी को काम करने देना चाहिए। लेकिन जो दूसरे जजेस थे, जस्टिस साहिबान, उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया था। और जिसके ऊपर आपको ये भी याद है कि अहमद अवैस साहब जो उस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो वहाँ पर पहुँचे थे, और क्योंकि ये अर्जेंट ये केस फिक्स हुआ था और बग़ैर एडवोकेट जनरल के नॉलेज में लाए ये लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई थी। और जब स्टे ऑर्डर दिया जा रहा था तो उस वक्त एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब तशरीफ़ ले गए थे और फिर वहाँ उन्होंने कोई ऊँची आवाज़ में बात की ऑनरेबल जजेस के साथ, जिसमें जो 2 जजेस थे, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उन्होंने शोकास जारी कर दिया था। और शोकास के बाद फिर अहमद अवैस साहब को एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटा दिया गया था और उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। और फिर अहमद अवैस साहब ने ये भी कहा था कि वो मूव कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन 2 जजेस साहिबान के ख़िलाफ़, लेकिन आज तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई या सुनने में कुछ नहीं आया। उसके बाद क्या होता है कि ये क्योंकि बेसिकली बिस्मा अमजद ये वो मज़लूम है जिसकी माँ के मुंह में गोलियां मारी गई थी और जिसको शहीद किया गया था 17 जून 2014 को। ये उनकी दरख्वास्त थी। उन्होंने दरख्वास्त दी थी चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को। साकिब निसार साहब ने उस दरख्वास्त के ऊपर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया था। पंजाब हुकूमत ने जाकर अदालत से ये कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर अदालत ये हुक्म देती है तो हम जेआईटी बनाने को तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सारा मलबा डाल दिया पंजाब हुकूमत के सर पर, और ख़ुद बजाय इसके कि मेरिट के ऊपर इसको डिसाइड करते और लिख देते कि जो ये जेआईटी है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया कि जो पिटिशनर थे उनका ये कहना था कि नई जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, क्योंकि अब उनकी हुकूमत नहीं रही, जो कातिल थे अब एक न्यूट्रल हुकूमत आ गई है, इसलिए नई जेआईटी बनाई जाना ज़रूरी है। और जो पंजाब हुकूमत से जब जवाब तलब किया गया तो पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, नई जेआईटी बना दी जाए। इस तरीके से वो एक गोल मोल सा ऑर्डर फरमाया गया और उसके अंदर मेरिट के ऊपर डिसाइड ना किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जो साइल ने मांगा था वो रिस्पोंडेंट्स देने को तैयार हैं, इसलिए इस केस को मज़ीद इस दरख्वास्त को चलाया जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दाखिल दफ्तर फरमा दी। अब मेरिट के ऊपर फ़ैसला होता तो दोबारा वो लाहौर हाई कोर्ट कम अज़ कम उसके ऊपर स्टे ना देती, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर फ़ैसला नहीं था, वो डिस्पोज ऑफ कर दी। और डिस्पोज ऑफ करने के बाद जेआईटी बन जाती है। जेआईटी में बड़े ही तगड़े किस्म के पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लोगों को रखा जाता है, जैसे जेआईटीज़ आज तक हमारी बनती आई हैं। उन जेआईटीज़ ने इसमें जो बड़ा अहम काम किया है, बड़ा अहम रोल अदा किया है, उस जेआईटी ने नवाज़ शरीफ से भी जेल के अंदर उस वक्त तफ्तीश की थी, शहबाज शरीफ को भी शामिल तफ्तीश किया था, राना सनाउल्लाह आज़म जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं अब जो रिज़ाइन दे रहे हैं, जो 30 जून को जिनका रिज़ाइन हो जाएगा, आज़म चीफ़ सेक्रेटरी आज़म, वो भी इसमें मुलव्वस थे और वो भी मुल्ज़िम हैं, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया, मुश्ताक सुखेरा का बयान रिकॉर्ड किया गया। और जितने भी जो चीफ़ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान उनका नाम है, वो ये जितने लोग थे इन सब के बयानात कलम बंद किए गए। और बयानात कलम बंद करने के बाद जब वो जेआईटी 90% कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर चुकी थी, जब उन्होंने पंजाब हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट से वो एविडेंस कलेक्ट कर ली थी, जब जिन्ना हॉस्पिटल और बाकी जो हॉस्पिटल्स थे उनमें से डाटा कलेक्ट कर लिया गया था, जिसके मुताबिक इन लोगों ने कैसे उस सारे के सारे सानिया को और कैसे के उस सारे इंसिडेंट को प्लान किया
और 16 जून को जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में मीटिंग हुई थी उसका भी रिकॉर्ड सारे का सारा अपने हैंड ओवर कर लिया था, जिसके अंदर वज़ीर आला को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त तोकीर शाह, जो कि सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी था वज़ीर आला का। वो भी सारा डाटा जब कंप्लीट कर लिया और जब इनके गिरबानों तक JIT पहुंचने वाली थी, जब JIT अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाने वाली थी, तो क्या किया गया, शरीफ ख़ानदान की तरफ से एक रिट पिटीशन फाइल कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें अर्जेंट एक बेंच बनता है, वो बेंच सेम डे उसके ऊपर समाअत करता है और समाअत करने के बाद बग़ैर एडवोकेट जनरल को नोटिस किए बग़ैर उसके ऊपर समाअत होती है और स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। और जब एडवोकेट जनरल उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं तो उनको घर जाना पड़ जाता है। इस आर्डर के ख़िलाफ़ बिस्मा अमजद ने एक अपील फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपील गई तो पहले तो काफ़ी अरसा उसके ऊपर कोई बेंच ना बना, फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सरबराही में एक बेंच बना और उन्होंने डिसाइड ये किया कि पहले तो जो सस्पेंड की गई थी, जो स्टे ऑर्डर दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको सेटिसाइड कर दिया गया और कहा गया कि ये जो सस्पेंड रहेगा लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर। और 2 दिन के बाद दोबारा केस फिक्स किया। 2 दिन के बाद जब केस लगा, पूरी कौम को जो उम्मीद लग गई थी कि अब जब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है, वो स्टे ख़त्म हो गया, अब JIT अपना काम कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करवा देगी, क्योंकि JIT की रिपोर्ट की वजह से मॉडल टाउन का सारा जो केस है जो इन जालमों के ख़िलाफ़ मजलूमों ने फ़ाइल किया हुआ है वो रुका हुआ था कि जब तक JIT की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और वो JIT अपनी कलेक्शन ऑफ एविडेंस अदालत में सबमिट करवाए और फिर केस आगे मज़ीद उसको रिज्यूम किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से एक नया फ़ैसला फरमा दिया और वो फ़ैसला ये दिया कि 2 दिन पहले उन ऑर्डर्स को सस्पेंड किया जा रहा था, 2 दिन के बाद अदालत ने ये फ़ैसला फरमा दिया कि हम इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो वो अपील थी उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और हम डायरेक्शन दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट को कि वो 3 माह के अंदर अंदर इसको डिसाइड करे जो JIT का मैटर है। और वो जो सस्पेंड किए गए थे ऑर्डर्स उनको वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब डिस्पोज ऑफ कर दी तो उसका मतलब ये है कि कोई नई डायरेक्शन नहीं दी, वो इंटरम रिलीफ था वो ख़त्म हो गया और दोबारा मामला आ गया लाहौर हाई कोर्ट के पास। लाहौर हाई कोर्ट 3 माह तो क्या 6 माह गुजार दिए और उस तक जो केस है वो दोबारा सुना ही ना गया। 3 माह में क्या डिसाइड होना था, अब तक इतना अरसा हो गया है वो केस डिसाइड ना हो सका। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक खुशखबरी दी और एक बेंच तश्कील दिया, फुल बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा रहे थे, कासिम खान साहब। उनके साथ 2 मेंबर वही थे जो पहले वाले थे, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस मलक शहजाद साहब। इसके अलावा जो 2 मेंबर शामिल किए गए थे, जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी। ये 5 रुकनी बेंच था। इसमें 2 जजेस तो वो हैं जिन्होंने पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया, जिन्होंने कहा है कि ये JIT के ऊपर जिन्होंने स्टे दिया। एक चीफ जस्टिस साहब का माइंड सामने आ गया कि वो स्टे के हक़ में नहीं थे। अब नए 2 जजेस आ गए। अब ये 5 रुकनी बेंच ने 24 जून आज के लिए इस केस को फिक्स हुआ था और इसके ऊपर समाअत करनी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए जब आज बिस्मा अमजद लाहौर हाई कोर्ट से मायूस होकर लौटी होगी तो हम सोच भी नहीं सकते उस मासूम बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक उम्मीद लगी थी कि 24 जून को JIT के हवाले से, क्योंकि सारी पार्टीज़ ने अपना जवाब जमा करवा दिया, आज बहस होती और इसको डे बाई डे चलाते। अगर काजी फैज़ ईसा साहब का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डे बाई डे चल सकता है और उसके ऊपर हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ये कह सकती हैं कि अगर हमें सारी रात भी बैठना पड़ा तो हम रात को बैठेंगे और इस केस के ऊपर हम फैसला करके उठेंगे। तो काश मॉडल टाउन का केस और उस मासूम बिस्मा अमजद का जो केस है उसको भी डे टू डे सुना जाए और उसको भी किसी डिसीजन की तरफ लिया जाए। कम से कम ये तो पता चले उनको कत्ल किसने किया है, उसको ऑर्डर किसने दिया है, किसके कहने पर गोली चली है, कुछ तो पता चलता। लेकिन आज 24 जून का जो केस फिक्स था वो लिस्ट कैंसिल हो गई, केस रीलिस्ट हो गया। अब ये दोबारा कब लगता है, अब ये छुट्टियां आ गई हैं, हो सकता है कि ये छुट्टियों के अंदर केस दोबारा फिक्स हो जाए, हो सकता है ये हफ्ते 10 दिन में फिक्स हो जाए, हो सकता है ये 2-3 माह के बाद फिक्स हो।
कब ये फ़िक्स होता है? इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात हुई है पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो लायर्स को डील कर रहे हैं, मलिक यासर सादिक साहब, और जो बाकी मेंबरान हैं, उनकी कमेटी 10 रुकनी कमेटी है वकला की, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से इन सारे केसेस को देख रही है। तो उनसे जब मेरी बात हुई है, नईम चौधरी साहब से मेरी बात हुई है, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरी की पूरी सारी वकला ग्रुप के जो इस मॉडल टाउन केस को मजलूमों की तरफ से देख रहे हैं, उनसे जब मेरी आज बात हुई है तो अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ दोबारा। और वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ हमें इतना पता चला है कि रीलिस्ट हुआ है, उसके बाद की क्या कहानी है कोई ख़बर नहीं है। अब ये केस कब लगता है वो भी आपको हम बताते जाएंगे। और दूसरी जो बड़ी दिल खराश बात है वो ये है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने पहली FIR, अब आपने फैक्ट्स को याद रखना है, मैं आपको हर डेट पर बताता रहता हूँ कि फ़ैक्ट्स को आपने याद रखना है कि 2 FIR हैं मॉडल टाउन केस की। एक FIR पुलिस की मुद्दत में है मजलूमों के ऊपर कि इन्होंने गोलियां चलाई और इन्होंने पुलिस के लोगों को ज़ख्मी किया, और कुछ पुलिस वालों को उसके अंदर नामज़द कर दिया गया, वो भी कांस्टेबल टाइप लोगों को, कि जिनकी वजह से जिनके खाते में उन्होंने वो 14 लोगों की जो डेथ है वो डाली। दूसरी FIR वो है जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की मुद्दत में रहील शरीफ ने फ़ाइल करवाई थी, जनरल रहील शरीफ साहब ने, जब धरना हुआ था। अब जो जनरल रहील शरीफ की ने जो दरख्वास्त और FIR दर्ज करवाई थी पाकिस्तान अवामी तहरीक की मुद्दत में या मजलूमों की मुद्दत में, वो अभी रुकी हुई है। वो रुकी हुई इसलिए कि ये JIT का फ़ैसला होगा, JIT की रिपोर्ट सबमिट होगी और वो केस आगे चलेगा। अब रह जाती पहली FIR जो पुलिस की मुद्दत में, जिसमें मजलूम मुलज़िम है, जो हर डेट पर जाते रहे। मेरे सुनने में यह आया है और आज मैंने इसके ऊपर तस्दीक की है कि उसके ऊपर एविडेंसेस कंप्लीट हो गई हैं, प्रोसीजर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और अब अगले चंद दिनों में मजलूमों के ख़िलाफ़ FIR जो हुई थी उनमें उनको सज़ा सुनाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि उस दिन हमारे निज़ाम इंसाफ का सबसे ब्लैक डे होगा हमारी तारीख़ का, अगर जो मज़लूम उस दिन ज़ख्मी हुए थे, जिन मज़लूमों को कैदी बनाया गया था, उन मज़लूमों के ख़िलाफ़ FIR करके, और जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने और सीनियर सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जाली वो तैयार किए, मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करके उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR हुई। FIR में उनको अब सज़ा होने वाली है, और अल्लाह महफूज रखे कि ऐसा दिन कभी ना आए, नहीं तो मैं समझता हूँ हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और लोगों की उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ जाएंगी। अब दूसरी तरफ जो एक और केस है, जो एहतजाज करने वाले थे, जो बक्कर और मियाँ वाली के लोग थे, जिनमें से 14 लोगों की ज़मानत हुई थी, बाकी लोगों ने ज़मानत मूव की थी, उनकी जो डेट है वो 6 जुलाई है। 6 जुलाई को उनकी दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर समाअत होगी। अब देखते हैं कि क्या वो जो एहतजाज करने वाले थे, ये वो दिन है 17 जून को। एक तो वो हैं जो उस दिन मॉडल टाउन में थे और वो पकड़े गए थे और उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने FIR की थी, वो तो अपनी सज़ाएँ जेलों में भी रहे हैं, ज़मानतें भी हो गई हैं, और उनके ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई जाने वाली है। केस फाइनली अपने डिसीजन की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ लोग वो थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, उनके ख़िलाफ़ 780A के पर्चे किए गए थे, और 780A के पर्चों के बाद उनको सज़ाएँ होती हैं 7-7 साल की, और वो लोग आज तक जेलों में हैं, और उनकी जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं वो 2-2 साल हो गए हैं जेलों में हैं, 7 साल उनकी टोटल सज़ा है। अभी तक उनकी दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर समाअत नहीं हुई। अब 6 जुलाई के लिए उनकी अलग से जो केस है उसके ऊपर समाअत होगी। तो ये अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, उनका पहले भी बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। अब देखते हैं कि दोबारा ये केस कब फिक्स होता है, रिलीज़ क्यों हुआ है, इसके ऊपर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक हफ़्ता पहले ही बेंच बनाया जा रहा है, डेट फिक्स हो रही है, पूरे मीडिया के ऊपर ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलाई गई है, पहुंचाई गई है, और उसके बाद इस तरह रीलिस्ट होना ये समझ से तो बालातर है। लेकिन अब उम्मीद हम ये करते हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में इस केस को दोबारा फिक्स किया जाएगा और इसको डे टू डे इसकी हेयरिंग करके इसको फाइनली और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि JIT की वजह से मेन केस रुका हुआ है, और वो जो मेन केस है जब तक वो उसका फ़ैसला नहीं होगा, ये आपको नवाज़ शरीफ हूँ, चौधरी निसार हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, बाकी जो ख्वाजा आसिफ है, साद रफ़ीक है, राना सनाउल्लाह है, गुल्लू भट्ट है, आज़म सुलेमान है,
और मुश्ताक सुखेरा है, उमर विरक है, ये सारे आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक JIT की रिपोर्ट मुकम्मल ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों में हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह पाक मज़लूमों को इंसाफ दे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।